बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आगे बात करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इसका जवाब आप मुझे जो है कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले में जो भी कानून साजी या बिल पेश करना है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए, वो अपोजिशन से मुशावरत के बगैर अगर हुकूमत पेश कर देती है पार्लियामेंट में, कोई मुशावरत नहीं करती, कोई मशवरा नहीं होता, कुछ भी नहीं, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में इतनी हिम्मत है कि इस बिल के खिलाफ वोट दें, वो भी खुल के आर्मी के खिलाफ आ जाएं? आप मुझे बताएं। जबकि मुबैना तौर पे उन दोनों की बात चल रही है लीडरशिप से, क्या वो इस वक्त लीडरशिप के खिलाफ जा सकते हैं? और इसी सवाल का जवाब आप दें। और इसके साथ ही मैं आगे अब बात चलाना चाहता हूं। हमारी अदालतें पूरी तरह से, मैं देखिए आपको पता है, खुल के बात करता हूं, हमने इस मुल्क को बदलना है, इस गलीज निज़ाम को हमने बदलना है, टोपी ड्रामा करके नहीं। ये नहीं सोचना कि बस बैठ के फाइलों पे कुछ चार बंदे बैठ के आगे निज़ाम बदल देंगे, नहीं, हम अवाम ने बदलना है। इसके लिए जद्दोजहद हमने शुरू कर दिया है। तो मैं आज आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं, इस मुल्क की अदलिया और इदारे सब चोरों के सहूलतकार बने हुए हैं, ठीक है? इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। उसमें एक और जो सहूलतकारी अभी की जा रही है फिलहाल, वो है जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। मैं इस पर खुल के बात करना चाहता हूं। हो सकता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली कैफियत हो कि एंड में सिर्फ ये कह दिया जाए कि आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कर लें, ठीक है? जो पीटीआई जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकती है। लेकिन इसमें जो डिले आ रही है तफसीली फैसला आने में, याद रखें, ये कोई पनामा की करप्शन का केस नहीं है। इसमें कोई 10 वॉल्यूम की जेआईटी नहीं थी। ये एक सिंपल केस है। उसमें बताना है कि ये कानून में नहीं था, ये 73 में नहीं हुआ, ये 56 में हुआ, ये 62 में हुआ, और उसके हवाले से बता दें कि ये अब क्लियर हो गया। क्योंकि सबको पता है कि 73 के आइन में सोच समझ के आर्मी चीफ की मुलाजमत की जो मुद्दत है वो नहीं रखी गई थी, वरना जो 56 और 62 का आइन था उसमें ये मुलाजमत की मुद्दत मौजूद थी। इसका मतलब है कि तफसीली फैसले को डिले किस लिए किया जा रहा है, ये असल पॉइंट। डिले नाजरीन इसलिए किया जा रहा है कि आखिरी मदद, आखिरी खिदमत इन बदमाशिया की जाते जाते जो है वो कर दी जाए। और वो ये है कि इस दौरान उन्हें बार्गेनिंग का मौका मिल रहा है, इस दौरान हुकूमत को दबाव में लाने का मौका मिल रहा है, इस दौरान वो अपने पत्ते खेल रहे हैं कि क्या पता अगर आइन में तरमीम करनी पड़ जाए। और हुकूमत बैकफुट पे है थोड़ी सी इस वक्त। जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता, जब तक बात खुल के सामने नहीं आ जाती, अपोजिशन शदीद तरीन फ्रंट फुट पे खेल सकती है। और हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि यार नहीं कि हमें जरूरत पड़ गई अगर आइन में तब्दीली करने के लिए, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन दो मैंने जो आपसे पहला सवाल पूछा है उसका जवाब आप दें, आपको उसी से सारी बात समझ आ जाएगी। लेकिन ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत खेल खेला जा रहा है। जिस तरह नवाज शरीफ को जमानत दी गई हाई कोर्ट से, क्या कहा गया? नवाज शरीफ इतने बीमार हैं कि उन्हें जमानत दी जाए और वो अपना इलाज करवाएं, ठीक है? अब जब हुकूमत के पास प्ली आती है कि नवाज शरीफ बीमार है, उसे बाहर जाने दें, और हुकूमत अगर जाने भी दे देती है, फॉर एग्जांपल उसकी रिपोर्टें देख के, वो जो डॉक्टर और लैब मैनेजर, उस पर पहले मैं बात कर चुका हूं। बाद में चीफ जस्टिस का ये कहना कि उसको तो आपने बाहर भेजा था, ये झूठ है। पाकिस्तानियों, मत डरो, खुल के बात करो। अदालत जब हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देती है कि बंदा इतना बीमार है कि उसका इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो सकता, हालांकि हुकूमत ने कहा था कि जेल में रहते हुए नवाज शरीफ जिस अस्पताल में कहेगा हम ले जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है? जब हुकूमत ने ये कह दिया था, फिर अगर हाई कोर्ट ने जमानत दी है, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट मुतमिन नहीं थी जो पाकिस्तान में अस्पताल थे। हाई कोर्ट इस चीज से जरूर मुतमिन थी कि नवाज शरीफ इतना ज्यादा बीमार है कि उसका जान को खतरा है, ठीक है? जब हाई कोर्ट मुतमिन है तो फिर हुकूमत कैसे इनकार कर सकती है कि इस बंदे की जान को खतरा है? यानी आप मुझे बताएं, किया सब कुछ अदालतों ने किया धरा। अगर कोई डील है, कोई एनआरओ है, तो इसमें अदालतें पूरी तरह से शामिल हैं और हमेशा से रही हैं। हर गलत काम इस मुल्क में, नजरिया, जरूरत और सब कुछ में अदालतें शामिल रही हैं। ये बैठे हुए बुत जिनका इंसाफ का तराजू ऐसे है, ये हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो वक्त दूर नहीं है जब अवाम इनको बताएंगे कि किस तरह से इंशाल्लाह ताला हम अपना हक भी हासिल करेंगे, हम इंसाफ लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अवाम अब पागल नहीं रही, अवाम को सब कुछ नजर आ रहा है। तो नाजरीन, एक तो मेरे सवाल का आपने जवाब देना है। दूसरा, अब आपने आवाज उठानी है कि मरियम नवाज को किसी सूरत भी अदालत से रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। हमने आवाज जरूर उठानी है, क्योंकि यहां पे जो हमें बताया जाता है कुछ महीने पहले ही, और मैंने तो खैर मार्च में, अभी तो सब बारे दावे कर रहे हैं ना,
मैंने इस साल 19 मार्च की मेरी वीडियो देखी, मैंने सब बता दिया था कि नवाज शरीफ का बहाना होगा। उससे भी पहले की वीडियो में मैंने बता दिया था कि असल डील अगर कभी हुई तो वो यही होगी कि मेरी बेटी को आप जेल में नहीं डालेंगे, मेरी बेटी को आप निकालेंगे। वो सब जो है वो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले इस बात का जिक्र कर दिया था। इसलिए नहीं कि मुझे कोई गैब की खबर है, अल्लाह माफ़ करे, इसलिए कि मुझे इस मुल्क के निज़ाम का पता है, मुझे इस कंप्रोमाइज्ड अदालती सिस्टम, इदारों के सिस्टम का सब पता है। फिर नैब में और हर जगह पे लगाए हुए इनके अपने बंदे हैं, तो कोई भी थोड़ा सा कॉमन सेंस रखने वाला बंदा 2 into 4 कर सकता है। ठीक है, तो मैंने भी यही किया था। अब भी आपको ये बता रहा हूं कि ये सिस्टम इनके आगे कंप्रोमाइज्ड है, इनके आगे बेबस है। लेकिन मेरी अपील है आला अदलिया से, अदालत उज़्मा से, कि खुदारा तफसीली फैसला दें और अपोजिशन जो चोरों डाकों पर मुश्तमिल है इनके हाथ में ताकत ना दें। खुदा के लिए गंजों के हाथ में उस तरह मत पकड़ाएं, नाखून मत दें उनको, ये पाकिस्तान को और तबाह बर्बाद कर देंगे। आपको नजर नहीं आ रहा किस तरह शहबाज शरीफ की मजीद करप्शन सामने आ रही है? औलाद उसकी सारी करप्शन में लिथड़ी हुई है। एक बंदा ताकत में है और उसकी औलाद उसका फायदा उठा रही है, तो जिम्मेदार कौन है? वो बंदा जो ताकत में है वही है ना जिम्मेदार। ठीक है, उसकी नाक के नीचे अगर ये सारे जराइम हो रहे हैं, खुदारा इंसाफ करें। और अभी ये जो एक आपने मसला बनाया हुआ जिसकी वजह से माइनस+ होना शुरू हो गया है, इस मसले को आप सॉल्व करें, बदला ना लें। खुदा के लिए हमारी ईगोस बहुत बड़ी हैं। यहां जो बैठ के सब कहते हैं ना उनका बहुत ये वो है। पाकिस्तान में हर बंदे की कीमत है। अफसोस मुझे ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे की कीमत है, क्योंकि ये लोग अभी तक इमरान खान को खरीद नहीं सके, इसलिए कहते हैं कि उसे माइनस करना है। मैं वही बात जो इमरान रियाज एंकर है उन्होंने की है वो बात रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये बात मैं पहले से कर रहा हूं। इमरान रियाज एंकर ने तो बाद में की है। इमरान खान को माइनस करके, जो इमरान खान के पास एक सीट नहीं थी उसने नाको चने चुपवा दिए थे। जिस इमरान खान के पास सिर्फ 27 सीटें थी और नवाज शरीफ को जेल तक उसने पहुंचाया। मैं हल्फन कहने के लिए तैयार हूं कि अगर इमरान खान का प्रेशर ना होता, कोई इदारा नवाज शरीफ पे केस ना चलाता, ना सुप्रीम कोर्ट ये केस उठाती, ना खुद TORs बनते, ना JIT बनती, ना नवाज शरीफ नायल होता, ना ही उसको सजा होती। एक बंदे का प्रेशर था इमरान खान का, अभी तक वो इदारों के साथ खड़ा है। कोई भी अगर माइनस करके किसी और को लाने की साजिश करेगा, यकीन माने इमरान खान ने जीना आराम कर देना। और वही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जो इमरान रियाज खान ने किए हैं। इमरान खान नानी याद करा देगा इन सियासतदानों को और इदारों को। ये वो जिद्दी बंदा है 22-23 साल जो डरा नहीं, जो उस वक्त MQM के खिलाफ बोला था जब MQM के खिलाफ आर्मी भी नहीं बोल सकती थी। खुल के बोलूंगा मैं, आर्मी की तरफ से कभी भी रिलीज नहीं आई थी प्रेस MQM के खिलाफ। उस वक्त इमरान खान बोला था और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा लेके गया था लंदन की अदालत में। ऐसे बंदे को अपने खिलाफ इदारे, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं करेंगे किसी सूरत। कोई माइनस+ नहीं होने जा रहा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीली फैसला आ जाए, ये तय हो जाए मामला, और इलेक्शन कमीशन का मामला तो इंशाल्लाह तय हो ही जाएगा। ज्यादा ये है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज इलेक्शन कमीशन होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास बेचने के लिए, कुछ नहीं है। इमरान खान को अगर पार्टी के अंदर से कोई लोग धोखा देने का सोच रहे हैं, वो भी पछताएंगे। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जिस तरह सेनेट में हुआ था, उससे बुरा हाल होगा अगर नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो। अव्वल तो शहबाज शरीफ यहां आने का रिस्क ही नहीं लेगा, इनके वोट ही नहीं पूरे होंगे। इनके MNAs पड़े हुए हैं, ये हुकूमत के कंट्रोल में है कि वो उनको आने देते हैं, यानी जरदारी जैसा भी वोट नहीं दे सकेगा। ये कैसे किसी और को जो है वो इलेक्ट या सिलेक्ट करेंगे? स्पीकर के खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ लाने का सोच रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप मुझे बताएं। इतने आसान मामलात नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं होने जा रहा। सिर्फ अदलिया को अपना अच्छा रोल फॉर वंस 72 साल की तारीख में एक बार पॉजिटिव रोल प्ले करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपना ये पॉजिटिव रोल जरूर प्ले करेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।